स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूजन है कि कहां से शुरुआत करें। म्यूचुअल फंड और स्टॉक दोनों ही आपको कहीं ना कहीं टेंशन देता है। दोनों के अप्स एंड डाउन आपको आपके बढ़ते कदम को रोक देते हैं। तो हाँ जी, ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। आज की वीडियो में मैं आपको टॉप 5 ईटीएफ के बारे में बताऊंगी जिसमें इन्वेस्टमेंट करके आप बहुत इफेक्टिव रिटर्न ले सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो रिस्क फ्री होगा और आपने अगर ये इन्वेस्टमेंट किया तो इसको आप बहुत छोटी पूंजी कम पैसे के साथ भी कर सकते हैं। आइए फटाफट से हम डिस्कस कर लेते हैं कि ईटीएफ होता क्या है। ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, वो फंड जो कि एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। मतलब हम आप जो भी पैसे लगाते हैं वो पैसे हमारे किसी एक कंपनी में ना लग के एक्सचेंज में लगते हैं। एक्सचेंज मतलब हमने जो ईटीएफ सेलेक्ट किया उसमें टॉप 50, टॉप 100 या टॉप 200 कंपनीज में हमारे पैसे लगते हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि हमारा जो रिस्क होता है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। पहली चीज ईटीएफ का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, रिस्क हमारा डाइवर्सिफाई हो जाता है। अगर एक दो कंपनी का शेयर प्राइस डाउन भी होता है तो उससे हमारे ईटीएफ पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। अगर हम दूसरा बेनिफिट देखें तो हमें स्टॉक की तरह पर्टिकुलर स्टॉक के अमाउंट के बराबर का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ईटीएफ अगर हम इन्वेस्टिंग करते हैं तो ईटीएफ में हम बहुत थोड़े से पैसे से भी इन्वेस्ट करते हैं। थोड़े से मेरा कहने का मतलब अगर आप 150 से भी चाहें तो ईटीएफ की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। जो तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपसे डिस्कस करूंगी, ईटीएफ बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह मैनेज होता है। अब ईटीएफ म्यूचुअल फंड की तरह मैनेज होता है, रिस्क भी डाइवर्सिफाइड है, कम पैसे से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म, बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है जिसके थ्रू बिगिनर बहुत आसानी से इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। साथ ही साथ स्टॉक मार्केट में की जर्नी को स्टार्ट करके और अपने कदम को बढ़ा सकते हैं। आगे के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि ईटीएफ से हम अपनी मंथली प्लानिंग भी कर सकते हैं या ईयरली आपको साल के अंत में, 2 साल के अंत में अगर कुछ पैसे, कुछ लमसम अमाउंट चाहिए तो किस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा ईटीएफ में इन्वेस्ट करते जाएंगे तो वो एट द एंड ऑफ ईयर या एट द एंड ऑफ मंथ आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। ये सारी चीजों को मैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी डिस्कस करूंगी। तो चलिए अब बिना समय बर्बाद किए हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कौन से ऐसे टॉप 5 ईटीएफ हैं जिसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो ईटीएफ होगा वो निफ्टी 50 ईटीएफ है। निफ्टी 50 ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है आप इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे कि टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, इस तरीके के जो भी टॉप 50 कंपनीज हैं, जो टॉप परफॉर्मिंग 50 कंपनीज हैं, उसमें आपका इन्वेस्टमेंट जाता है। अगर हम निफ्टी 50 के ईटीएफ की बात करें तो निफ्टी 50 के ईटीएफ में पहला जो ईटीएफ होगा हमारा एचडीएफसी निफ्टी 50 ईटीएफ और दूसरा हमारा होगा निप्पॉन इंडिया निफ्टी 20। इन दोनों में आप इन्वेस्टमेंट करके अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को बहुत इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। आप बहुत अच्छा लर्न भी करेंगे, साथ ही साथ आप बहुत अच्छा। जो सेकंड मेन इंपॉर्टेंट ईटीएफ है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है हमारा निफ्टी नेक्स्ट 50। निफ्टी नेक्स्ट 50 का मतलब है जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है उसके बाद जो 50 कंपनीज है उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट जाएगा। मतलब ये वो 50 कंपनीज हैं जो कि नेक्स्ट टॉप 50 में आने के चांसेस है। मतलब उन टॉप 50 में से जो भी अंडर परफॉर्म होगा वो नीचे आ जाएगा और इनमें से कुछ कंपनीज ऊपर जाएंगे। साइमल्टेनियसली होता रहता है। तो इस तरीके से निफ्टी नेक्स्ट 50 जो हमारा नेक्स्ट टॉप 50 कंपनीज है उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट जाता है। इसमें अगर आप किसी ईटीएफ के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आईसीआईसीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 बहुत अच्छे ईटीएफ है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि ये ईटीएफ टॉप 50 में नहीं, टॉप 50 के बाद वाले हैं और ये अप डाउन होते रहेंगे। बट फिर भी ये जो ईटीएफ होते हैं ये आपको जो कि बहुत सारे कंपनीज को लेकर के बनाए जाते हैं। जो थर्ड मेन इंपॉर्टेंट हमारा ईटीएफ होगा जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करनी है वो हमारा होगा गोल्ड ईटीएफ। ठीक है, जिस तरीके से हम गोल्ड हमेशा अपने बुरे वक्त के लिए खरीद के रखते हैं, हमारे पास जब भी पैसा आता है तो हम हमेशा गोल्ड खरीदते हैं। तो गोल्ड खरीदने की बजाय अगर आप गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करेंगे तो ये आपको अच्छा रिटर्न देगा, साथ ही साथ आपको इन्फ्लेशन से भी बचाएगा। अभी के टाइम में टाटा गोल्ड का ईटीएफ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसका प्राइस भी बहुत अच्छा है। अदर देन दैट आप एसबीआई गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे गोल्ड के ईटीएफ हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करके और गुड रिटर्न ले सकते हैं, साथ ही साथ इन्फ्लेशन से अपने आप को बचा सकते हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है गोल्ड को रखने की जो हमारी एक टेंशन होती है उससे आप बहुत इजीली फ्री हो सकते हैं। तो मेरा सजेशन होगा ईटीएफ गोल्ड बेस्ट है, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट जरूर से करना चाहिए। जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट ईटीएफ है वो है नास्डैक 100 ईटीएफ। ये हमको इंटरनेशनल एक्सपोजर देता है। मतलब इंडिया में रहते हुए अगर हम इंटरनेशनली किसी भी टेक की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो किसी एक कंपनी में ना करके हम उनके ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो नास्डैक टेक ईटीएफ हमको बहुत ही अच्छा एक्सपोजर देता है। मोतीलाल ओसवाल नास्डैक ईटीएफ का मेरा खुद का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, इसने मुझे बहुत इफेक्टिव रिटर्न दिया है और साथ ही साथ ये ईटीएफ ऐसा है जो स्टेबिलिटी के साथ ग्रो करता है। इसकी जो कंपनीज होती हैं अमेजॉन और एप्पल, इस तरीके की कंपनीज होती हैं जो कि बहुत
बहुत ही अच्छा लॉन्ग टर्म में परफॉर्म करती है। तो अकॉर्डिंग टू दैट ETF भी हमारा मूव करता है उसी के साथ ही। तो नसक 100 में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये हमारा 4th बेस्ट ETF। लास्ट ETF हमारे पास बच जाता है वो हमारा बैंकिंग ETF है। देखिए, अगर आप सेक्टोरियल एक्सपोजर चाहते हैं तो जो 5th इंपॉर्टेंट ETF है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है हमारा बैंक ETF। अभी के टाइम में बहुत सारे बैंक ETF हैं जिसमें भी आप इन्वेस्ट करके अपने पैसे को सेफ और सिक्योर प्लेस पे डाल सकते हैं। बैंकिंग ETF का मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस पर्सनली नहीं रहा है, क्योंकि मैं बहुत लॉन्ग टाइम से इसको डील नहीं कर रही हूँ। मैं बाकी ETFs में इन्वेस्ट करती थी, बैंकिंग में बहुत कम मैंने इन्वेस्ट किया है, इसलिए इसका एक्सपोजर मुझे बहुत नहीं है। फिर भी अगर मैं लास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखूं तो लॉन्ग टर्म में बैंकिंग ETF भी अच्छा रिटर्न देते हैं। साथ ही साथ मैं कहूँ तो ये एकदम सेफेस्ट अगर ETF है तो ये बैंकिंग ETF ही आप कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आई होप आपको टॉप 5 ETF समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम अगर निफ्टी 50 के किसी एक पर्टिकुलर ETF को सेलेक्ट करना चाहें तो कैसे करें, या निफ्टी नेक्स्ट 50 के किसी पर्टिकुलर ETF को सेलेक्ट करना चाहें तो किस तरीके से हम कर सकते हैं। आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे आप किसी एक ETF को सेलेक्ट करके उसमें इन्वेस्ट करके और अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे। आगे की वीडियो में मैं आपको अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू ETF परचेज करके साथ ही साथ उसको किस तरीके से हम पार्टिकुलरली ट्रैक करके और अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, इसको भी डिटेल